अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, 9 फिजिक्स, फोर्स एंड मैटर। वी हैव फर्स्ट एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर। यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन. The spring and brake and clutches are used. We have four options right now: to store original position, to measure force, to absorb shocks, to absorb strain energy. तो स्प्रिंग हम ब्रेक और क्लचेस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करें तो ब्रेक अप्लाई हो, क्लचेस जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब जैसे ही हम पैडल के ऊपर से अपना जो है वो पाँव की फोर्स को हटाएं तो वो स्प्रिंग जो है वो उसको कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रीस्टोर कर दे। तो ऑप्शन इज ए, टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। If the material recover the original dimension when an external force is removed, this deformation is known as dash deformation. We have four options right now: inelastic, permanent, elastic या irreversible. तो अगर कोई मटेरियल जो है वो ओरिजिनल डायमेंशन पर हमें रिकवर करना है, तो अगर हम उसकी एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन पे रिकवर हो जाता है, तो ये डिफॉर्मेशन क्या कहलाती है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है, क्योंकि वो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। Which of the following material is more elastic? We have four options right now: rubber, glass, steel, wood. So the correct option is option C, steel. If a spring stretches easily, then its spring constant has large value, small value, constant value, या option A and option B. तो अगर कोई स्प्रिंग स्ट्रेच होता है आसानी के साथ तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या होती है? कम होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट? एफ। अगर मैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला देखूं तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है। एक्स की यूनिट निकालनी है, एक्सटेंशन की यूनिट निकालनी है, स्प्रिंग सॉरी के की स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो एक्स मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। तो एफ न्यूटन है, एक्स मीटर है, तो नीचे मीटर +1 ऊपर जाके -1, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Newton meter inverse. The spring obeys Hooke's law for the earlier extension, and when the spring becomes damaged, it does not appear to do so. Estimate from graph after the addition of which weight the spring damage. We have four option right now. Option A 1.5 Newton, option B 8 Newton, option C 1.6 Newton और option D 2.0 Newton. तो अगर कोई स्प्रिंग है हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, सही है, तो अगर लेट सपोज हमारे पास इसका ग्राफ भी मौजूद है, अगर आप देखें तो अगर आप इसका ग्राफ देखें तो बेसिकली जहाँ स्ट्रेट लाइन जा रही है इसका मतलब वहां तो वेट के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ स्ट्रेट से लाइन कर्व हो गई है, सही है, ट्रेंड चेंज हो गया, इसका मतलब वहां जो है वो बेसिकली आपके पास डैमेज हुआ है स्प्रिंग, सही है। तो उसकी रीडिंग हमें निकालनी है बेसिकली ना, उसकी रीडिंग हमें उसकी उस डैमेज कंडीशन पे हमें वेट चेक करना है। तो आप देखें जो डैमेज कंडीशन है वो एक्चुअली आपको इस तरफ दिख रही होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं आप स्टूडेंट्स के लिए, तो आप देखें ये है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप ये देखें ये 1.5 और 2.0 के दरमियान 10 डिजिट है, सही है। तो 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो एक डिजिट मेरा कितना है? तकरीबन 0.2 का है, सही है। तो सबसे पहले तो आप इसको जो है वो एक काम ये करें कि 2 को पहले माइनस करेंगे 1.5 से, 2 को माइनस करें 1.5 से तो ये आ जाएगा 0.5। 0.5 को जब 10 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.05, सही है, ये आ जाएगा। यानी कि एक बॉक्स मेरे पास 0.05 का है। तो यहाँ पर देखें एक ये है और एक ये दो हो गए। तो 0.5 को जल्दी से 2 से मल्टीप्लाई करा दें। 0.05 को जल्दी से आप सिंपल कैलकुलेटर से 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 0.1 आएगा, और 0.1 में जब आप ऐड करेंगे 1.5 को तो 1.6 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसका सही आंसर क्या होगा? 1.6 न्यूटन होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, बार भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। तो ये प्रेशर की यूनिट नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो न्यूटन होगा। इफ अ मेटल ब्लॉक अप्लाई अ फोर्स 20 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन बी, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन ए।
सही है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए, तो 20/5, 20 एफ है, 5 ए है, तो 5 1 5, 5 4 20, इसका सही आंसर आएगा 4 न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स टू। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। For more elastic substance to a produce change in their shape, volume or length, we have four option right now, as you can see on your screen: no force, less force, large force या medium force। तो more elastic substance होगा तो उसको easily जो है वो हम उसकी shape को change कर सकते हैं, less force। The pressure produced due to 1 Newton force acting on 1 meter per second square, P बराबर होता है F अपॉन A के, 1/1 तो 1 पास्कल आएगा। Elasticity of a substance depend on its temperature, size, mass या नेचर पे डिपेंड करता है। जिस तरह स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। The figure shows a container with three spores. The container is filled with water. Jets of water pour out of the spores. Why does the jet of water from the bottom spore goes farthest out from the container? Pressure decrease with depth. Pressure increase with depth. More water available to flow and out from the bottom, or density of water different at different places. तो भाई आप देखें जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।